तेल पिलाते हैं इसको सर्दी खांसी ना हो, इसके लिए देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग शुरू इसका होगा तो सर्दी खांसी बुखार से ही शुरू होगा। ये 42 इंची खड़ा है, इसका लंबाई कितना होगा? 36 इंची। हताश नहीं होना है, जानवर है, कच्चा बिजनेस है, मरता भी है, नहीं भी मरता है, तो वो हौसला रख के, मतलब हौसला रख के, इसमें जो हौसला रख के काम किया वो सक्सेस करेगा। तो एक बकरी में 30 रुपये खर्चा ही जाएगा दिन भर का कॉस्ट। 10 बकरी अगर रखें यहाँ पे तो 300 रुपये डेली का कॉस्ट आपको बैठेगा। चना का चुन्नी हो गया, गेहूँ हो गया, मकई हो गया, उसके लाहर का चुन्नी हो गया, जो हो गया, सबको मिक्सिंग करके दलिया बना के फिर इन लोगों को खिलाते हैं। 30 बकरी का डेली का मेरा खर्चा इसमें बैठता है 400 रुपया। 6 महीना में 1,20,000 तो दे ही देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार की तलाश। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि गोट फार्मिंग से कितना कमाई होता है और कितना लागत लगता है। एक एक जानकारी आप लोगों के बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ के ऑनर से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा आप ये फार्म का पता और अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अब्रार हसन जी, उर्फ बबलू जी। और मेरा जमजम गोट फार्म झारखंड धनबाद महोदा से है। ये आप कितने सालों से ये बकरी पालन कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल से कर रहे हैं बकरी पालन। 4 साल से। 4 साल से। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले बिजनेस था गाड़ी का। फर्स्ट बार में जब शुरू किए थे तो आप कितना बकरियों से शुरू किए थे? फर्स्ट बार हम बकरी शुरू किए थे 30 बकरी से। 30 बकरी से। 30 बकरी से अभी किए थे। आपके पास कितना बकरियां है? अभी लमसम मान के चलिए अभी भी 30 ही है। कुछ परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सेल का काम है और अपना ब्रीडिंग का भी काम है। ब्रीडिंग सेल दोनों का? दोनों करते हैं, ब्रीडिंग सेल दोनों करते हैं। ये बात किया जाए, आपको पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास सारी नस्ल का है। जमुनापरी, बरबरी, अजमेरी, सिरोही, सारे नस्ल की बकरी मेरे पास है। इसको नस्ल मतलब सेल करते हैं तब मतलब आप बच्चा में सेल करते हैं कि इसको सियान करके सेल करते हैं? थोड़ा बच्चा में करते हैं, 8 महीना 6 महीना में सेल कर देते हैं। जो मेरा यहाँ का ब्रीडिंग होता है और कोई ऑर्डर करता है उसको फिर मैं ला के देता हूँ। जो नस्ल का चाहिए आपको मिल जाता है मेरे पास। सेल करने में कोई दिक्कत भी आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप 4 साल से कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों के कुछ जानकारी दीजिए। इसको कैसे आप कर रहे हैं, क्या मेजरमेंट है, क्या खर्चा है, क्या? देखिए, एक बकरी पे अगर आप अपना स्टॉल फीड से काम कीजिए तो एक बकरी में 30 रुपये खर्चा ही जाएगा दिन भर का कॉस्ट। जी सर। आप उस पर लगा लीजिएगा। 10 बकरी अगर रखें यहाँ पे तो 300 रुपये डेली का कॉस्ट आपको बैठेगा ही बैठेगा। जी सर। अगर बाहर चराने का जगह है जी, और फिर अगर पत्ता वगैरह सब हरा चारा का कोई इंतजाम है तो फिर कॉस्ट 10 रुपया पड़ेगा आपको, जो दाना में खर्चा उठाता है एक बकरी। जी, तो समथिंग ठीक तो रहता है। आप इसको फीड पर रखते प्रॉपर कि मतलब चारा पे रखते? चारा पे रखते, फीड भी है। फीड तो देना ही देना है बकरी को। फीड नहीं दिए ग्रोथ नहीं होगा ना। मतलब चारा पर प्रॉपर चारा पर रखेगा तो ग्रोथ नहीं होगा? ग्रोथ नहीं आएगा। इसके लिए ग्रोथ के लिए आपको फीड इसके लिए तैयार करना पड़ता है हमको, जो तैयार करके शाम के समय देते हैं। फीड में क्या क्या खिलाते हैं इसको? फीड में मेरे 4-5 आइटम रहता है। उसमें आपका चना का चुन्नी हो गया, गेहूँ हो गया, मकई हो गया, उसके लाहर का चुन्नी हो गया, जो हो गया, सबको मिक्सिंग करके दलिया बना के फिर इन लोगों को खिलाते हैं। तो उससे ग्रोथ बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है, शाइनिंग भी बढ़िया होता है। सरसों का खल्ली मिक्स होता है उसमें। इसका मतलब वजन की बात किया जाए, कौन कौन सा नस्ल बोले? देखिए, ये आपका जमुनापरी है जी। ये सिंपल के रखने का किसी को चाहिए कि जमुनापरी कैसा है देखने में, तो वो देखिए जमुनापरी यहाँ पे है। ये जमुनापरी हो गया। जी सर। ये भी आपका बरबरी हो गया नीचे में जो बैठी हुई है। जी। बात किया जाए कि लोग पालना चाह रहे हैं, नए नए लोग जो किसान लोग हैं, उन लोग के ये चीज़ का दिक्कत आता है कि मतलब हर बकरी मतलब हर जगह पर नहीं रहता है। इसके लिए मतलब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा जो नस्ल हम लाए हैं उस पर प्रॉपर आपको नज़र रखना पड़ता है कि आज मेरी बकरी कैसे चराहट में है कि नहीं है, नहीं खाने उठा रही, क्यों नहीं उठा रही, बुखार है कि सर्दी है क्या है। तो आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो अगर इसको बीमारी की बात किया जाए तो बीमारी मतलब इसमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है? एक बीमारी सबसे पहले आपको सर्दी, खांसी और बुखार देखना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सर्दी और खांसी से शुरू होता है। स्टार्टिंग शुरू इसका होगा तो सर्दी, खांसी, बुखार से शुरू होगा। जी सर। और सडनली आप दवाई दे दिए तो कुछ नहीं होगा। फिर वो इसको क्या करें सर, थोड़ा बताइएगा। इसको तेल पिलाते हैं, इसको सर्दी खांसी ना हो, इसके लिए देना पड़ता है, तेल देना पड़ता है। कौन सा तेल है? इसको बनाया जाता है सरसों का तेल से। सरसों का तेल से ना? हाँ, सरसों के तेल से बनाया जाता है इसको। इसमें आप लहसुन, अजवाइन देखो उबाल के फिर बनाया जाता है, जिसमें सर्दी उर्दी कंट्रोल में रहता है।
इसको आप पिलाते हैं हाँ 5 ml पिलाते हैं और दो बूंद नाक में दे देते हैं। आँख में? नाक में दे देते हैं। जैसे अगर बकरी पालन में की बात किया जाए तो कहीं पे बहुत सारा मतलब बकरी फार्म खुला और बंद हो गया, इसके लिए कुछ आप बता सकते हैं मतलब क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? जो देखिए, एक तो आपको बकरी को ऊंचा जगह में रखना है, ऊंचा जगह में रखना है। जी सर। दूसरी बात हुआ कि टाइम से डिवार्मिंग करना है, हर 3 महीने में आपको डिवार्मिंग कर देना है। जी सर। और उसके बाद आपको टोनिक भी कुछ चलाना है, जो कमज़ोर है उसको टोनिक थोड़ा चला दीजिए। जी सर। तो प्रॉपर आप सही रहिएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और आप ये बकरी है, इसको मतलब कितना महीना में मतलब डिलीवरी हो जाता है? एक बकरी आपका 5 महीना के बाद डिलीवरी हो जाता है। 6ठा महीना में आपको बच्चा दे देती है। बच्चा देने के 1 से सवा से 2 महीने के अंदर फिर वो हीट में आ जाती है। हीट में मान के चलिए अगर 2 डिलीवरी तो मतलब कितना साल भर के समय लेगा कि उससे ज़्यादा? नहीं, 2 डिलीवरी आपको लमसम मान के चलिए 14 महीना लेगा ही। 14 महीना? 14 से 15 महीना में 2 बार वो बच्चा दे देगी। एक बकरी मतलब मिनिमम कितना बच्चे देती है? एक बकरी मिनिमम आपको एक तो देना ही देना है फर्स्ट बियान में, दूसरी बियान से 2 हो जाता है। और ये 7 से 8 टाइम देती है बच्चा को, 8 से 10 टाइम तक दे देती है बच्चा एक बकरी। 8 से 10 टाइम मतलब 8 से 10 बार? 10 बार। उसके बाद इतना में मतलब उसका कैपेसिटी उसका इतना। अगर बात की जाए बकरी को खुद से अपना अति करते हैं और बड़ा करके अपना खुद से अपना बेचते देते हैं। तो बकरी जो है ये इसको मतलब पालने में मतलब 30 बकरी आपको कितना भी लागत लग जाता होगा? मैंने 30 बकरी में अभी लागत मेरा, अभी देखिए 30 बकरी का डेली का मेरा खर्चा इसमें बैठता है 400 रुपया। 400 रुपया बैठ जाता है डेली का। और बात किया जाए इनकम का तो साल के या महीना का कितना हो जाता होगा? देखिए, आप फार्मिंग में आपके बच्चा कितना पैदा हो रहा है? बच्चा अगर आप 20 बकरी रखे हैं, 20 बकरी आपको 20 ही बच्चा दिया है। जी सर। तो 6 महीना अगर रख लिए उसको, 5 महीना 6 महीना, जी सर, तो ग्रोथ तो उसका हो जाएगा, अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है, 18 से 20 kg हो ही जाता है। जी सर। और 20 kg होने के बाद तो बकरी आपको मैंने कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार में ही जाता है। 5 से 6 हज़ार में? तो आपको 6 महीना में 1,20,000 तो दे ही देता है। उसमें बच्चा आपको दे ही देता है। अब बच्चा में वो 6 महीना तक बड़ा होने में उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है नहीं। जी सर। और बच्चा तो कम ही खाएगा तो वो फिर बिक जाता है। और बात किया जाए अगर 1,20,000 के बिकती है तो उसमें मतलब कितना मतलब कॉस्ट चला जाता होगा? मतलब दर दवाई मान के चलिए, दर दवाई सब मिला के आपको 6 महीना में उसके पीछे 20,000 रुपये मान के चलिए। 20,000 रुपया। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो लगता है कि मतलब 6 महीना में 20-30 बकरी से मतलब वही लाख के आसपास इधर उधर थोड़ा हो सकता है, मतलब कमा। 20 बकरी से वो तो 20 बकरी में हम एक बच्चा बोलेंगे, एक बकरी अगर एक ही बच्चा देता है, 2 बच्चा देता है तो आपके पास 40 बच्चा होगा। और बढ़ सकता है, और बढ़ेगा। आपको ये आपको कम से बता रहे, कम बजट से बचा, कम से कम आदमी लगता है कि भाई सपना देख लेता कि 20 बकरी रखें, 40 बच्चा हो गया, फिर उसको हम बेचेंगे 2,40,000 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो बकरी कितने आपको बच्चा दे रही है और आप बच्चा कितने बचा पा रहे हैं। जी सर। मैंने है कि मतलब बच्चा पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना आप बचा रहे हैं। इसका फार्मिंग में बच्चा नहीं बचेगा, फिर वो फार्मिंग बंद ही हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। अगर डिलीवरी के समय कुछ देखा जाए कि मतलब बच्चा के मतलब कैसे रख रखाव, मतलब जो बच्चा मतलब ज़्यादा बचे, इसको कुछ बता सकते? देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको जैसे बच्चा डिलीवर हो गया, फिर उसको बकरी को आपको ट्रीटमेंट कर देना है, हेक्सापार वगैरह पिला देना, तो वो उसका बच्चादानी साफ हो जाता है। बच्चा होने के बाद नाभि में एक लगता है दवाई, उसको डाल दीजिए तो नाभि इन्फेक्शन बच जाता है। टिक्चर आयोडीन देके वो नाभि इन्फेक्शन से बच गया। फिर आप उसको पचने के लिए उसमें आपको एक होम्योपैथी का दवा आता है, नक्स भूमि का, 200 पोटेशियम का, वो 2 बूंद मुंह में डाल दीजिए सप्ताह में, तो वो पेट सही रहता है, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहता है। फिर 10 दिन के बाद हल्का चोकर दीजिए, उसको चोकर उठाना शुरू कर देगा। माँ का दूध पिलाते रहिए सुबह शाम, बच्चा ग्रोथ करेगा। 3 महीना तो ऐसे बच्चा दूध पी ही लेता है उसका। माँ का दूध में बहुत सारा प्रोटीन है, तो अगर बकरी आपका दूध अच्छा कर रही है तो बच्चा आपका हेल्थी होगा। अगर कोई नए किसान अगर शुरू करना चाहते तो मतलब आप क्या सलाह दे सकते? देखिए, नया को हम सलाह यही देंगे कि वो कम से कम 10 बच्चा से करे, 10 बकरी से करे, गाभिन बकरी से, एक ब्रीडर रखे और इसमें वेट करे। बकरी में है कि आपको 1 से 1.5 साल वेट करना होता है। जी सर। फिर आप पैसा देख पाइएगा, सीख पाइएगा। हताश नहीं होना है। जानवर है, कच्चा बिजनेस है, मरता भी है, नहीं भी मरता है,
तो वो मतलब आपको हौसला रख के मतलब हौसला रख के, इसमें जो हौसला रख के काम किया वो सक्सेस करेगा। ये नहीं है कि मतलब अभी मतलब इसको लगाए और अगला महीने से पैसा आने लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपको हाँ। साल भर 1.5 साल कम से कम रुकना फार्मिंग में पड़ेगा। आपको 1.5 साल रुकना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप लाइए और बेचिए, आपका पैसा रखा हुआ है। ट्रेडिंग तो अलग चीज़ हो गया, फार्मिंग अलग चीज़ हो गया। फार्मिंग में आपको ज़्यादा पैसा देगा जी सर। आपके पास से। देखिए अभी जैसे कि मेरा फार्मिंग में आप देख सकते हैं, ये सब बिट्टल है, आपको कोटा है, तोतापरी है। आप आइए दिखाते हैं आपको। ये 42 इंची पे है खड़ा इसका। ये देखिए बिट्टल है ये 42 इंची खड़ा है। इसका लंबाई कितना होगा? 36 इंची इसका लंबाई है, आपका 36 इंच है। 36 इंच। कोरोना कोटा का है। उठ। देखिए कोरोना कोटा। तोतापरी जो बोलता है, ये कोरोना कोटा हो गया, तोतापरी वो हो गया आपका। जी सर। ये करौली कोटा हो गया ये। इसका मतलब वेट कितना चला जाता होगा इस सब का? इसका वेट 1 कुंटल पार हो जाता है। जैसे कुर्बानी आते आते 1 कुंटल पार हो जाएगा सबका वेट। आपको पास कुछ मुर्गियाँ भी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या आती है? देखिए मुर्गी तो रखते हैं, मतलब ये बकरी उकरी कुछ कीड़ा वाड़ा तो खा लेता है, बट मुर्गी फार्म में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। बकरी जैसे मेरे पास 2-4 मुर्गी जिसको हम हटाना शुरू कर दिए हैं, अब इसको रखना ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर आ जाती है, फिर चारा को नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी एक अलग छेड़छाड़ देती है। जी सर। इसको चाहिए कि मुर्गी ना ही रखे तो बेहतर है, वो बीमारी भी अंदर ले आती है। इसलिए मुर्गी रखे तो हम बाड़ा के बाहर ही रखें, अंदर नहीं रखें। बाड़ा के अंदर बकरी के साथ ना रखें। ना, मुर्गी के साथ नहीं रखना है। ये फार्म कितना दूर में आपका लगभग बना हुआ है? ये फार्म मेरा है आपका इधर आपका 50 फीट बाय 70 फीट का मेरा ये 50 बाई 70 का। 50 बाई 70। इसको आप अकेले संभालते हैं कि और कोई मतलब? हम हैं और मेरा एक है मनोज बाबू। मनोज बाबू ही अकेले संभालते हैं, हम तो आते हैं जी कभी कभी नहीं, हम तो रोज ही आते हैं, इसके साथ रोज ही आते हैं। फार्म को रोज आना है, सुबह शाम दोपहर आते ही है। और इसको देख रहे हैं सर, आप अलग अलग जगह पर बांधे हुए हैं, ऐसा कि? हाँ देखिए, एक साथ रखेंगे जो जिसके साथ तालमेल नहीं है, जैसे कि वो बकरी उसको मारती है, लड़ती है, हाँ लड़ती है, तो वो डर से खाना नहीं उठाती है, तो फिर वो सूख जाएगा। जी तो जिसके साथ जो तालमेल बैठा हुआ है उसके साथ उसको रखते हैं, ऐसा है। तो वो आराम से चारा सब उठा लेता है, इसलिए अलग अलग रखते हैं सबको। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लास्ट बता दीजिए, मतलब ये करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना सलाह दे दीजिए। एक तो आपको रख रखाव को जगह अच्छा होना चाहिए, जिससे वो घूम सके, अच्छा से घूम सके। जैसे हम एक बाड़ा में 4 ही 5 ही रखें, जो घूमता है थोड़ा सा रहता है। जी सर। फिर उसको आप 1-2 घंटे के बाद निकाल दीजिए बाहर, जब घूम घाम के आ जाए, खा पी के, अगर आपको तैराने की जगह है तो फिर पानी वानी पिलाइए। और 10 बकरी से शुरू कीजिए, कोई भी करना चाह रहा है तो। अगर किसी के पास एबिलिटी कि नहीं हम 20 संभाल सकते तो 20 से करे, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के लाइक करिए, और आप लोग बताइए कमेंट में कि किस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे ज़रूर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।